हे दोस्तों, क्या आप अपने पोस्चर को लेकर कंफ्यूज हो? क्या आपको पता है कि आपका पोस्चर सही है या नहीं? अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो आप सही जगह पे हो। वेलकम टू शिराज एमपीडी चैनल। मैं शिराज, आपका मास्टर पर्सनल ट्रेनर। ये चैनल हेल्थ एंड फिटनेस प्रूवन का एक्टिव टिप्स पे है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप 2 प्रूवन का एक्टिव टिप्स से अपने बैड पोस्चर से छुटकारा पा सकते हो। So how to get rid of bad, poor, imperfect posture with 2 proven corrective tips। लेकिन हम आगे वीडियो में जाएं उससे पहले हमें इस सवाल का जवाब देना है कि पोस्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। क्यों हम लोग सीधे बैठने का बोलते हैं, क्यों हम लोग सीधे चलने का बोलते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो मैं आज आपको 5 रीजन बताऊंगा कि पोस्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। जो पहला रीजन है वो है मोर एनर्जी लेस टायर्ड। अगर आप अच्छे पोस्चर से पूरा दिन निकालोगे, सही से बैठोगे, सही से चलोगे, तो आपकी मसल्स ज़्यादा काम नहीं करती हैं, जिससे आप एनर्जी सेव करते हो और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एनर्जी रहेगा और आप अच्छा क्वालिटी टाइम घर पे स्पेंड कर सकते हो। दूसरा रीज़न है वो है बॉडी वर्क्स एफिशिएंटली। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम करेगी अगर आपका पोस्चर अच्छा है। अगर आपका पोस्चर खराब होता है, जैसे राउंडेड पोस्चर है, तो आपका जो चेस्ट कैविटी होता है उसमें स्पेस कम हो जाता है, जिससे आपका लंग्स है, हार्ट है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा कंप्रेस हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। जब आपका पोस्चर अच्छा होता है तो ये सारे सिस्टम्स अच्छे से काम करते हैं और आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हेल्दी रहती है, इसलिए पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा रीज़न है वो है सोशल बेनिफिट। अगर आपका पोस्चर अच्छा रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपका सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छा रहेगा और सबको अच्छा लगता है कि उनका पोस्चर अच्छा हो, राइट। जो चौथा रीजन है वो है मिनिमल स्ट्रेन ऑन जॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, ये सारे जॉइंट्स और हेल्दी रहेंगे अगर आपका पोस्चर अच्छा रहेगा। जो मुझे 5वें रीजन पे लाता है, जो है पेन फ्री लाइफ। अगर आपका पोस्चर अच्छा रहेगा तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं रहेगा। आज के टाइम में देखा जाए तो जिनका पुअर पोस्चर रहता है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, लोगों को नेक पेन है, हेडेक्स हैं, बैक पेन है, एसिड रिफ्लक्स मतलब पेट से रिलेटेड इश्यूज हैं, हिप पेन है, नी पेन है, प्लांटर फाइशियाटिस मतलब फुट रिलेटेड इश्यूज हैं। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आपका पोस्चर खराब है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। एग्जांपल 1 है बैक पेन। कैसे एक बुरा पोस्चर आपको बैक पेन दे सकता है। तो आप ये चीज मेरे साथ करोगे। एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है। आप एक फिंगर, 4 फिंगर को आगे लाओगे, दूसरे फिंगर से इस फिंगर को पीछे की तरफ करोगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा दर्द होगा। अगर ये चीज आप 1 घंटे तक होल्ड करके रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टेंडन्स है, लिगामेंट्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, वो एकदम खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। वही आपके बैक का हाल है। आपका बैक है, उसमें स्पाइन है, बैकबोन है। जैसे ही आपका स्पाइन राउंड होता है, मतलब आउट ऑफ अलाइनमेंट में जाता है, आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस अपने लोअर बैक को देते हो। वहाँ पे लिगामेंट्स, टेंडन्स सब खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द चालू हो जाता है और एट द एंड आपको बैक पेन होता है। इसलिए अगर आपका पोस्चर खराब है तो आपको बैक पेन हो सकता है। एग्जाम्पल 2 है नेक पेन। पहले तो सबसे ज्यादा कमर दर्द लोगों को होता है, उसके बाद ज्यादातर लोगों को गर्दन का दर्द या फिर नेक पेन भी होता है। और मैं बता रहा हूँ कि पोस्चर की वजह से आपको नेक पेन भी हो सकता है। आप जो सर कैरी करते हो उसका वेट अराउंड 10 से 12 पाउंड्स होता है। अगर आपने बॉलिंग बॉल खेला होगा, उसका जितना वेट होता है बॉल का, उतना ही आपके सर का वेट होता है और वो सबसे ऊपर है आपके बॉडी के। जैसे आपका हेड आगे की तरफ 1 इंच जाता है, आप 10 पाउंड ऑफ लोड अपने नेक पे डालते हो, जो अराउंड 4.5 किलो होता है। और आज के टाइम में सबके सब स्मार्टफोन में लगे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हेड नीचे जाता है। तो इसको टेक्स नेक सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो, हर 15 डिग्री पे आप 15 पाउंड्स ऑफ लोड अपने नेक पे दे रहे हो। 60 डिग्री पे 60 पाउंड ऑफ लोड। अगर आप जिम में गए हो, कभी 60 पाउंड का वेट उठाया, तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा वेट होता है वो। उतना वेट आप अपने नेक को दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ सॉफ्ट टिश्यूज हैं, वो खींचेंगे, लिगामेंट्स खींचेंगे, उसमें सूजन आ जाएगी और आपको नेक पेन होगा। तो कोई डाउट नहीं है, अगर पोस्चर आपका खराब है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, तो आपको नेक इश्यू हो सकता है, नेक पेन हो सकता है। एग्जाम्पल 3 है वो है शोल्डर पेन। ज्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि पोस्चर की वजह से उनको शोल्डर पेन भी हो सकता है। आप ये चीज मेरे साथ करोगे, आपको पता चल जाएगा। आप अगर बैठे हो या खड़े हो तो आप सीधे बैठ जाओ और फिर दोनों हाथों के ऐसे ऊपर की तरफ लेके आओ। देखो कहाँ तक जा सकता है। अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो आप एक हाथ से भी कर सकते हो, बस अपने बॉडी को सीधा रखना। ओके।
अब यही चीज आप क्या करोगे, राउंड होके करोगे, एक खराब पोस्चर में करोगे, जो राउंडेड पोस्चर होता है, आपके शोल्डर अंदर की तरफ आ जाते हैं, और फिर आप उठाने की कोशिश करोगे हाथ को। देखो कहाँ तक आपका हाथ जा पा रहा है, एक हाथ से भी कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आपका हाथ ये लेवल से ऊपर नहीं जा पाता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आपका बैक पोस्चर होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी शोल्डर की अच्छी नहीं होगी, और अगर आप वैसे ही पोस्चर में रहोगे तो कुछ मसल्स टाइट हो जाएंगे, कुछ मसल्स वीक हो जाएंगे, मसल इम्बैलेंस होगा, और फिर आप अब इस पोस्चर में कोई ऐसा जर्की मूवमेंट कर दोगे जिसकी वजह से शोल्डर इंजरी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको शोल्डर पेन शुरू हो जाएगा। तो अगेन, अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं है तो आपको शोल्डर पेन भी हो सकता है। एग्जाम्पल 4 है, वो है लोअर बॉडी। लोअर बॉडी में आता है आपका हिप पेन हो सकता है, नी पेन हो सकता है, फुट पेन हो सकता है। अब जैसे आप मुझे देख सकते हो, जैसे ही मेरा पोस्चर राउंडेड हो गया, मेरा वेट आगे की तरफ गिरता है, और जैसे ही मेरा वेट आगे की तरफ गिर रहा है, मेरा हिप पीछे की तरफ निकलेगा, जिसको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट बोलते हैं। मतलब मेरे आगे के हिप मसल्स टाइट हो जाएंगे, मेरे हिप में मसल इम्बैलेंस होगा, मेरे नीज लॉक हो जाएंगे, और मैं सबसे ज्यादा वेट अपने फुट के आगे वाले एरिया पे डालूंगा, और जिसकी वजह से मुझे मेटाटार्सलाल्जिया के चांसेस हैं, जिसकी वजह से मेरे काफ मसल्स भी टाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्लैंटर फैशियाइटिस हो सकता है, फुट प्रॉब्लम है, और एक्यूलेस टेंडिनाइटिस भी हो सकता है अगर मेरा टेंडन इन्फ्लेम्ड हो जा रहा है। और मेरी नीज तो लॉक हैं, वो सबसे ज्यादा लोड ले रहे होंगे, तो मेरे को नी पेन शुरू हो जाएगा। एट द एंड लोग नी रिप्लेसमेंट्स कर लेते हैं, नी खराब हो जाती है, हिप रिप्लेसमेंट्स कर लेते हैं अगर हिप खराब हो जाती है। यहाँ तक कि मेरे करियर में मुझे तो ऐसे भी लोग मिले हैं कि एक ही नी का 2 बार नी रिप्लेसमेंट हुआ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनका नी रिप्लेसमेंट्स हो क्यों रहा है। सिंपल सा रीजन है कि आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, उसकी वजह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, उस वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अगर आप अपना पोस्चर अच्छा कर सकते हो तो इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो, चाहे बैक पेन हो, नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो, हिप इश्यूज हो, नी इश्यूज हो, फुट इश्यूज हो, सारे पेन से आप छुटकारा पा सकते हो अगर आपका एक करेक्ट पोस्चर है। अब मुझे ये अगला सवाल आप लोग सोच रहे होंगे कि सही पोस्चर होता क्या है, व्हाट्स अ करेक्ट पोस्चर। जैसे आप देख सकते हो, एक लाइन लेटरल व्यू में आपके ईयर शोल्डर से पास होते हुए, आपके लोअर बैक हिप से पास होते हुए, आपके नी और आपके फुट से पास होते हुए जाएगी। अगर सिंपल टर्म्स में बोलें तो आप आगे से किसी को देखोगे तो आपका हेड ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं होगा, एक लेवल में होगा, आपके दोनों शोल्डर्स लेवल होंगे, आपके हिप लेवल में होगा, आपके नीज लेवल में होंगे, और नीचे फुट भी एक लेवल में होगा, और फीट के बीच का डिस्टेंस आपके हिप जितना होगा। वो एक्चुअली करेक्ट पोस्चर है। अब आप इतना कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मैं सिंपल कर देता हूँ। आप क्या करोगे, आप जैसे ट्रेनर्स रहते हैं, आप ट्रेनर्स के पास जाते हो तो वो आपको बताएंगे एक करेक्ट पोस्चर वो होता है जिसमें आप शोल्डर्स को पीछे रखो, हेड ऊपर रखो, स्टमक को अंदर लो, अपने पल्स को स्क्वीज करो, बैक को आर्च रखो, नीज को स्लाइटली बेंड रखो, फीट को आगे की तरफ रखो। तो एक ट्रेनर आपको ये पोस्चर बताएगा जो एक्चुअली मिलिट्री पोस्चर है। मिलिट्री में ऐसा पोस्चर होता है जिसको हम ओवर करेक्ट पोस्चर बोलते हैं। अगर आप सच में खराब पोस्चर है, आपका राउंडेड हो, बैड पोस्चर है, तो आप ये चीज प्रैक्टिस करके जल्दी से जल्दी अच्छा पोस्चर ला सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ओवर करेक्ट पोस्चर का ये है कि आप ज्यादा लंबे समय तक अपने बैक को इस पोजीशन में नहीं रख पाओगे। तो अब आप क्या करोगे, ओवर करेक्ट से करेक्ट पोस्चर में आने के लिए अपने बॉडी को 10% रिलैक्स करोगे। तो जैसे आप देख सकते हो, सिटिंग में एंड स्टैंडिंग में आपका बैक हाइपर आर्च्ड होगा तो वो ओवर करेक्ट पोस्चर है। जैसे ही आप 10% रिलैक्स करोगे वो आपका करेक्ट पोस्चर हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी टिप है, कभी भी आप ओवर करेक्ट पोस्चर में हो 10% रिलैक्स करो, वो आपका करेक्ट पोस्चर है। तो मैं भी आपको 2 प्रूवन करेक्टिव टिप्स बताऊंगा अगर आपका पोस्चर बहुत खराब है, कैसे आप अपने पोस्चर को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हो। तो प्रूवन करेक्टिव टिप 1 है, वो है स्लाउच ओवर करेक्ट टेक्निक। इसमें क्या करोगे, जैसे आप देख सकते हो, आप स्टूल या चेयर पे बैठ जाओगे, अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ोगे स्लाउच पोजीशन में या अपने राउंडेड बैक पोजीशन में, और फिर धीरे से ओवर करेक्ट पोजीशन में आओगे, शोल्डर्स को पीछे करके, बैक आर्च करके, फिर से स्लाउच पोजीशन में आओगे, फिर से ओवर करेक्ट पोजीशन में। और ये चीज आप रिपीट करोगे, स्लाउच ओवर करेक्ट, स्लाउच ओवर करेक्ट। ये चीज आप करोगे 10 मिनट के लिए। जैसे आप सुबह काम पे जाते हो तो सुबह आप अपने काम पे 10 मिनट्स पहले जाके चेयर पे बैठ के ये चीज कर सकते हो, जिससे आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। और फिर आप क्या करोगे, 10 मिनट करने के बाद आप ओवर करेक्ट पोजीशन से अपने बॉडी को 10% रिलैक्स करके करेक्ट पोस्चर में आ जाओगे, जैसे आप देख रहे हो। तो ओवर करेक्ट से आप 10% अपनी बॉडी को आगे की तरफ रिलैक्स करो, वो करेक्ट पोस्चर है, और वो पोस्चर आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी है, सुबह सुबह आप 10 मिनट्स करो और फिर अपने आप को थ्रू आउट द डे एक अच्छे पोस्चर में रखो, तो आपका पोस्चर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा।
3 से 4 हफ्ते लगते हैं एक हैबिट को बनने में, और आपकी एक बार हैबिट हो जाएगी तो आपको ये स्लाउच ओवर करेक्ट टेक्निक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको ओवर करेक्ट में आना होगा और फिर 10% रिलैक्स करके आपका करेक्ट पोस्चर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पाइन बहुत अच्छी रहे तो मैं आपको प्रूवन करेक्टिव टिप 2 बता रहा हूँ, जो बैक एक्सटेंशन इन स्टैंडिंग है। अब इसमें क्या होता है, जहाँ तक लोग कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो अपना पोस्चर खुद ब खुद कंप्यूटर काम करते करते राउंड हो ही जाता है, या फिर कुछ कर रहे हैं खड़े खड़े भूल जाते हैं। तो अब उस सिचुएशन में आप प्रूवन करेक्टिव टिप 2 फॉलो करोगे, जो है बैक एक्सटेंशन इन स्टैंडिंग। इसमें आप क्या करोगे, जैसे आप देख सकते हो एक जगह पे खड़े हो जाओगे, हैंड्स को अपने कमर पे रखोगे, लोअर बैक पे, और फिर पीछे की तरफ जाओगे, आंख खुली रखना, और फिर आगे की तरफ आओगे। ये बैक एक्सटेंशन इन स्टैंडिंग, ये सेम एक्सरसाइज है जो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कभी आप काम कर रहे हो, कभी आप ज़्यादा लंबे समय तक खड़े हो, आपका पोस्चर राउंड हो जा रहा है और आपके मसल्स टाइट हो रहे हैं, लोअर बैक टाइटनेस आ रहा है, शोल्डर नेक टाइटनेस आ रहा है, आप खड़े हो जाओ। ये चीज़ आप 6 टाइम्स करो, हार्डली आधा मिनट लेगा, 30 सेकेंड्स में हो जाएगा और आपका बैक फिर से अच्छा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। पहला, पोस्चर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। दूसरा, एक करेक्ट पोस्चर होता क्या है। तीसरा, मैंने आपके साथ 2 प्रूवन करेक्टिव टिप्स शेयर किए। अगर आप ये 3 चीजें फॉलो करते हो तो आप एक पेन फ्री लाइफ जी सकते हो। हाँ, आपको जिंदगी भर दर्द नहीं होगा। लोगों को बैक पेन होता है, नी पेन होता है, शोल्डर नेक, ये सारे इश्यूज होते हैं, आपको नहीं होंगे अगर आप ये 3 चीजों को फॉलो करते हो। और मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा लव शेयर करो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, ताकि दूसरों को भी पता चले कैसे सिंपल चीज से अपना पोस्चर ठीक करके वो एक पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ शेयर करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो। और अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस में इंटरेस्टेड हो, आप हेल्थ एंड फिटनेस प्रूवन वेज या टिप्स जानना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज सब्सक्राइब करो। आज मैं एट द एंड बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आपका एक अच्छा स्टेट ऑफ माइंड रिफ्लेक्ट होता है। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, पीस।